बम वाली फ्लाइट का लाइव ट्रैक अपडेट हम आपको दे देते हैं, किस तरीके से ये पूरा मामला संज्ञान में आया। देखिए, तेहरान से इस विमान ने उड़ान भरी, नक्शे के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बिग वॉल पर कहां से इसने उड़ान भरी। तो आप देख सकते हैं तेहरान से इसने उड़ान भरी, उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई दिल्ली एयरपोर्ट पर, लेकिन इसे इस बात की इजाजत नहीं मिली। खबर शुरुआत में यह भी आई कि इसे कहा गया कि आप जयपुर लैंड कर लीजिए, लेकिन वहां से बाद में खबर यह निकली कि जयपुर में भी लैंडिंग की इजाजत इस विमान को नहीं मिली। अब इसे जाना कहां था यह भी आप समझ लीजिए, इसे ग्वांगझू जाना था, चीन के ग्वांगझू इस विमान को जाना था, लेकिन एकाएक जब खबर आई इस बात की तो हड़कंप मच गया कि इस फ्लाइट में जो है बम हो सकता है। खबर इस तरीके की भी आई, आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि हो सकता है इसे हाईजैक कर लिया गया हो। ऐसे में इन तमाम खतरों के बीच अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे। दो बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमने आपसे परिचय करवा ही दिया। ओपी तिवारी सर, इस वक्त आपको किस तरीके से स्थिति जो आप समझ पाए अब तक जो हुआ है, पिछले 1 घंटे से हम जो अपडेट्स देख रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या इसको लैंडिंग की परमिशन कोई देगा? क्योंकि जब बात आ जाती है फ्लाइट में बम की तो खतरा तो हर तरफ है सर। देखिए, जैसा ही अभी विश्व में जो तरीके का सिचुएशन डेवलप हो रहा है उसके ध्यान रखते हुए ये भारत का इंटेलिजेंस और भारत के लोग भारत के सीनियर लोगों ने जो भी डिसीजन लिया वो एक अच्छा है, बिकॉज पर्टिकुलरली ये 9/11 में एक इंसिडेंट जो अमेरिका में हो चुका है, उसके अलावा जो भारत ने अभी PFI के एक्शन अगेंस्ट जो एक्शन लिया है, या यूक्रेन और रशिया और चाइना के बीच जो जिस तरीके से कि एनवायरनमेंट बना हुआ है, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये हर कदम को, हर डिसीजन को बड़े सोच समझ के लेना पड़ता है। अगर ये बम है, अगर बॉम्ब है तो और ये जो हाईजैकर भी हैं, ये पायलट्स और क्रू अगर एक हैंड इन ग्लव्स नहीं मिले हुए हैं, तब उनकी बातों से उससे पता चलेगा कि देश की उसकी जहाज में हालत क्या ख़राब है, लोगों की सिचुएशन कैसी है, इसको एनालाइज करके डिसीजन लिया जाएगा। अब लेकिन ये चाहें, अब ये जा रहे थे ईरान से चाइना, रूट दिल्ली में नहीं पड़ता, दिल्ली से लाहौर थोड़ी देर पहले ही आता है, और ये डिसीजन अगर लेना होता तो लाहौर भी आज कर सकता था। ये दिल्ली क्यों बीच में आया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इस पर संदेह करना बहुत जरूरी है। ये जो बहुत सही तरीके से किया है, अगर मान लीजिए कि हाईजैक भी हुआ है, अगर पायलट्स और ये जो हाईजैकर जो हैं अगर एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं, तो एक स्विच दबाना पड़ता है, उसे 7500 कोड जनरेट करके पता चल जाता है कि एयरक्राफ्ट हाईजैक्ट है। ये सिचुएशन क्या है, बॉम्ब है कि नहीं है, या 9/11 का तरह से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब ध्यान रखते हुए ये डिसीजन इतना सही लिया गया है और इतना आसान नहीं है। जहां तक फ्यूल और टेक्निकल अदर थिंग का सवाल है, तो नाउ ईरान से चाइना जा रहा है तो फ्यूल कैलकुलेशन होता है सफिशिएंट है। इसके अलावा एयर रूट जो है अपने तिब्बत के ऊपर से नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड हाई है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जहाज को रूट थोड़ा शॉर्ट करके फ्यूल कम करके ये चाइना की तरफ हेड किया जा सकता है। लेकिन सर, जब रिस्क फैक्टर इतना बड़ा हो तो समझना ये भी जरूरी हो जाता है कि प्रोटोकॉल क्या कहता है।